ध्यान से आप लोग सुनिए, बहुत अहम बात है। भारी तब पड़े जब देश आजाद हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि भारत का जो संविधान बनेगा, कुछ लोगों ने कहा भगवान के नाम से बनेगा, कुछ लोगों ने कहा कुरान के नाम से बनेगा, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा इस पर वोटिंग होगा, इस पर वोटिंग होगा। इसलिए कि जो राष्ट्र बनता है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों से बनता है, और वोटिंग हुआ और पहला बार बाबा भीमराव अंबेडकर के सामने भगवान हारे और भारत जीता और भारत का संविधान का शुरुआत हुआ। ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के कलम में ताकत है। आखिर बाबा भीमराव अंबेडकर को इतना ताकत मिला कहां से, ऊर्जा कहां से मिला इनको? बाबा भीमराव अंबेडकर ने 3 गुरु चुना। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में 3 गुरुओं को चुना। पहला गुरु गौतम बुद्ध, दूसरा गुरु ज्योतिबा फूले और तीसरा गुरु कबीरदास। जिन लोगों ने कभी भी नफरत का बात नहीं किया, प्रेम बांटने का काम किया, वैसे लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर ने चुनने का काम किया। और आज का प्रधानमंत्री को जब अपना जब चरित्र बचाने का होता है और जब अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं युद्ध का नहीं, मैं बुद्ध देश का हूं। और उनको जब मौका मिलता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो भारतवर्ष में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए। और जब अपना छवि बचाना होता है तो कहते हैं कि मैं अंबेडकर जी को मानने वाला हूं। अगर अंबेडकर जी को मानते तो देश को बर्बाद नहीं करते, संविधान को बर्बाद नहीं करते, आपके देश में रहने वाले 90% के लोगों को, आरक्षण को बर्बाद नहीं करते। आप देखे होंगे उन्होंने 2 परीक्षण किया कि भारतवर्ष के देश का जो 90% का लोग है वो सो रहा है कि जाग रहा है। एक SC/ST कानून में बदलाव किया और दूसरा 30 रोस्टर लाया। 30 रोस्टर वो आखिर था क्या? 30 रोस्टर था किसी भी बहुजन समाज के लोग, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी के बीच का कोई प्रोफेसर नहीं बनेगा। ये था 30 पॉइंट रोस्टर। लेकिन उस समय देश के बहुजन समाज के नेताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एसी में सोए हुए थे, लेकिन देश की जनता ने लड़ाई लड़ा और सड़क पर उतर गया। नतीजा क्या हुआ? याद करिए, 5 मार्च और 2 अप्रैल 2020। नतीजा हुआ कि जो केंद्र में बैठे मनुवादी और सामंतवादियों का सरकार है, उनको इस कानून को वापस लेना पड़ा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नेता हारेंगे, नेता जीतेंगे, लेकिन हमारे देश के 90% के लोग ना कभी हारे हैं और ना कभी हारेंगे। आप देखिए, ये जब सावित्रीबाई फूले भारतवर्ष का महिला शिक्षिका जब बनी और ज्योतिबा फूले ने उनके लिए जब उन्होंने निर्णय लिया, उस समय जब शिक्षित करने का, उस समय पूरे भारतवर्ष के महिलाओं को, शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था।
और मनुवादी व्यवस्था चरम सीमा पर था। उस समय ज्योतिबा फुले ने निर्णय लिया कि मैं देश में एक नया संदेश दूंगा और महिलाओं और शूद्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। और उन्होंने निर्णय लिया। ज्योतिबा फुले के पिता ने कहा कि धर्म ये नहीं कहता है तुम धर्म के विरोध जा रहे हो, लेकिन अगर तुमको अपनी पत्नी को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, तो तुमको दो में से एक चुनना पड़ेगा, या तो घर चुनो या विद्यालय चुनो। ज्योतिबा फुले अगर अपना माता पिता का बात मानकर अगर घर चुन लिया होता तो भारतवर्ष के महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला होता। उन्होंने विद्यालय को चुना और अपने पत्नी को लेकर घर से निकल गए। जब घर से निकले, फातिमा शेख उन्हीं के गांव में रहती, वो अपने घर में रखी और साथ साथ फातिमा शेख भी शिक्षा ग्रहण की। और ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को 1848 में भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनाने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जब सावित्रीबाई फुले विद्यालय में पढ़ाने जाती थी, 2 साड़ी लेकर जाती थी, एक पहन कर जाती थी, एक लेकर के जाती थी। क्योंकि जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे उस पर गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। और सावित्रीबाई अपने कविता में लिखती गई कि वो लोग हम पर पत्थर फेंकते गए और हम उनके बच्चे बच्चियों को पढ़ाते गए। ये कुर्बानी है हमारे पूर्वजों का, और हम आज कहाँ खड़े। और जो लोग सावित्रीबाई फुले पर कल पत्थर और गोबर फेंकते थे, आज वो गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं, वो गोबर में विज्ञान खोज रहे हैं। और मिट गए वो लोग जो हमारे पूर्वजों पर पत्थर और गोबर फेंकने का काम करते थे। उनका इतिहास है कोई? पत्थर और गोबर फेंकने वालों का एक भी लोगों का इतिहास है? नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने कभी धर्म जाति अंत का लड़ाई नहीं लड़ा। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा तो शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा, और उनके शिक्षा और स्वाभिमान के लड़ाई को हमें जिंदा रखना है। हमें क्या करना है? जिंदा रखना है। तो कैसे रखेंगे जिंदा? आप देख रहे हैं देश में बहुत पहले एक नारा आया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इस नारा के तहत सत्ता में आए, मंदिर भी बन गया। लेकिन मैंने 22 और 23 का रामनवमी देखा है, आप सभी लोगों ने देखा है। रामनवमी के जुलूस में हमारे ही लोगों को हाथ में हथियार थमा करके और ट्रेनिंग दिया गया और कहा गया कि मस्जिद के सामने जाओ, उनको अपमानित करो, मस्जिद के सामने तलवार लहराओ। क्या यही हमारा संस्कार है? यही संस्कार है हमारा? मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं, भाई झोपड़ी तुम्हारा भी है, तुम भी उन लोगों से अलग नहीं हो। आज उसके घर जला है, कल तुम्हारा घर भी जलेगा, कल तुम्हारा घर भी जलेगा। सावधान हो जाओ। आपको क्या लगता है कि जो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को नहीं मान रहे हैं, स्वर्कण हेडवार और को दिल में लेकर के, दिल में बैठा करके बाबा भीमराव अंबेडकर को माला चढ़ाते हैं, और एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं और दूसरे तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, ये दोनों हो सकता है क्या? ये दोनों संभव है?
तो ये धोखा है कि नहीं है? और आप कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। हम कौन सा हिंदू हैं? हमें कौन सा हिंदू बनाया है इन लोगों ने? सरकार बनने के बाद एक नई शिक्षा नीति आई जिसमें है लेटरल एंट्री, एक नाम है। लेटरल एंट्री के बारे में आप लोग जानते हैं? जिस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर अंबेडकरवादियों के खिलाफ, 90% के बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे थे और लेटरल एंट्री का कानून पास कर रहे थे। लेटरल एंट्री मतलब क्या? चोर दरवाजा, पीछे का दरवाजा। IAS IPS बनने में कितना उसमें पढ़ना पड़ता है, उसको परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन लेटरल एंट्री 340 लेटरल एंट्री किया गया। 340 लेटरल एंट्री में मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, और जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो 90% के लोग जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उस 340 के लेटरल एंट्री में क्या एक भी मुसलमान है? या हिंदू में एक भी OBC है, SC ST है, पसमिंदा है? अब है कहां? अरे मेरे भाई, आपको हिंदू अधिकार देने के लिए नहीं बनाएगा ये लोग। अगर हिंदू बनाएगा तो मुसलमानों के खिलाफ आग लगाने के लिए बनाएगा। मेरे भाई, सावधान होने की जरूरत है। और